Hello dear viewers, welcome back again Lux classes. Today in this video lecture we are going to discuss about another very important topic, that is the endoplasmic reticulum. As the name indicated, endo means inside, plasm means cytoplasm. It is a network like structure that is found within the cytoplasm. Endoplasmic reticulum, रेटिकुलम मीन्स होता है नेटवर्क, प्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म, इंडो माने इनसाइड. इट इज नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर और यू कैन सी endoplasmic reticulum is a network like structure that is found in the cytoplasm of the cell. Under the heading of introduction, the network of a membranous structure found in the cytoplasm. नेटवर्क माने होता है जाल, मेम्ब्रेनस माने होता है झिल्लियों का, स्ट्रक्चर माने संरचना, दैट इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म. मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का ऐसा नेटवर्क जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है. इट इज ए काइंड ऑफ नेटवर्क दैट इज मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन और यू कैन सी दैट इज द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. हिंदी में कहेंगे झिल्लियों की संरचनाओं की बनी हुई जालवत संरचना को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है, जो कि किसी भी कोशिका के साइटोप्लाज्म में स्थित होती है. आगे बात करते हैं. नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड. Endoplasmic reticulum was first observed by Garnier and it is called as ergastoplasm. Its ultrastructure was given by Porter, Cloud and Fulham. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अल्ट्रास्ट्रक्चर के बारे में पोर्टर, क्लाउड और फुलम ने बताया था. द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज गिवन बाय पोर्टर और वी कैन सी इन अदर वर्ड्स, जो नेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको दैट वाज गिवन बाय पोर्टर, KR पोर्टर. टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को KR पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने बताया था. आगे बात करते हैं अकरेंस. इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल. जहाँ तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड, इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है सभी प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, एक्सेप्ट आरबीसी को छोड़ करके, एग को छोड़ करके और एम्ब्रियनिक सेल्स को छोड़ करके, एंड कम्प्लीटली एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, और पूरी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होती है. नंबर की बात करते हैं. द नंबर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टोटली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो संख्या होती है वो पूर्णतः किसी भी कोशिका के उपापचयी क्रियाओं पर निर्भर करती है. इफ सेल नीडेड मोर प्रोटीन, अगर कोशिका को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज मोर प्रोटीन. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है. एंड सच काइंड ऑफ सेल्स, और इस तरह की जो कोशिकाएँ होती हैं, इस तरह की कोशिकाओं में द नंबर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंक्रीजेज, और इस तरह के कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या जो होती है बढ़ जाती है. जिससे आपके लीवर सेल है, पेंक्रियास सेल है. आगे बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल कंपोजिशन. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ और इट इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मुख्यतः प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है. अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एलिमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के घटक अथवा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एलिमेंट यानी अवयव
पहली बात तो सिस्टर्नी से बनी होती है, दूसरा टिब्यूल से बनी होती है, तीसरा वेजाइकल से बनी होती है। आगे बात करते हैं। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट बात करते हैं सिस्टर्नी की। सिस्टर्नी आर फॉर्म्ड बाय ब्लेबिंग। सिस्टर्नी का जो निर्माण होता है वो ब्लेबिंग के द्वारा होता है। ब्लेबिंग माने होता है इवाइजिनेशन। सिस्टर्नी का निर्माण जो होता है इवाइजिनेशन के द्वारा होता है, ब्लेबिंग के द्वारा होता है। ORR प्रोट्रूशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सिस्टर्नी का जो निर्माण होता है वो ब्लेबिंग के द्वारा अथवा केंद्रक की जो झिल्ली होती है उसके प्रोट्रूशन के द्वारा होता है, उसके फैलाव के द्वारा होता है। स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, ये दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाहर जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ब्लेबिंग देखी गई थी, बाहर निकली है, उसको कहते हैं प्रोट्रूशन, और बना लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दीज आर नोन एज सिस्टर्नी, और इसी सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं एंड फॉर्मिंग दिस स्ट्रक्चर दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद द मेम्ब्रेन ऑफ सिस्टर्नी ड्यू टू द प्रोटीन राइबोफोरिन। राइबोसोम जो होते हैं सिस्टर्नी की मेम्ब्रेन से राइबोफोरिन नामक प्रोटीन से जुड़े होते हैं। सिस्टर्नी के बारे में और बात करें तो सिस्टर्नी जो होती है अनब्रांच होती है, बिना शाखा की होती है। 40 से 50 म्यूएम डायामीटर होता है, माइक्रोमीटर इसका डायामीटर है। सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और सिस्टर्नी जो होते हैं दे आर क्लोजर टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नज़दीक होते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर होता है कंपोनेंट जो है, सेकंड कंपोनेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है टिब्यूल्स। टिब्यूल्स जो होती हैं ब्रांच छोड़ती हैं, शाखित होती हैं। देखिए ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये देखिए टिब्यूल्स हैं, एक ब्रांच, दो ब्रांच, यहाँ सारे ब्रांच हैं। टिब्यूल्स आर ब्रांच्ड, इसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। टिब्यूल जो है क्लोजर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक होते हैं। इनका जो डायमीटर होता है 50 से 100 म्यूएम होता है। आगे से वेजाइकल्स। वेजाइकल्स आर राउंडेड स्ट्रक्चर। वेजाइकल जो है गोलाकार संरचनाएं होती हैं। वेजाइकल्स कंसर्न विद द स्टोरेज। वेजाइकल जो होते हैं स्टोरेज से संबंधित होते हैं। इनका डायमीटर 50 से 500 म्यूएम होता है। दे आर आल्सो स्टडेड विद द राइबोसोम, राइबोसोम के साथ भी जुड़े होते हैं। दे आर क्लोजर टू द सिस्टर्नी, और सिस्टर्नी के नज़दीक होते हैं। नेक्स्ट है we can say that when endoplasmic reticulum is present in the muscle it is known as sarcomere। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है मसल के अंदर पाई जाती है, पेशियों के अंदर पाई जाती है, तो इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। सो वी हैव ऑलवेज कीपिंग इन माइंड दैट व्हेन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इनसाइड द मसल देन इट इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मॉडिफिकेशन ऑफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है मॉडिफाइड होती है वेरियस फार्म में, जिसका वर्णन नीचे दिया जा रहा है। पहली बात तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में पाई जाती है स्केलेटल मसल में। इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन स्केलेटल मसल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है स्केलेटल मसल यानी कंकाली पेशियों में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में पाई जाती है। इट रिलीजेस कैल्शियम आयन एंड हेल्प इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, और यह जो होती है कैल्शियम आयन को निकालती है और पेशीय संकुचन में मदद करती है। नेक्स्ट है टिब्यूल्स। ट्रांसवर्सली अरेंज्ड टिब्यूल्स आर फाउंड इन द स्केलेटल मसल। अनुप्रस्थ रूप से व्यवस्थित जो टिब्यूल होती हैं वो स्केलेटल मसल में पाई जाती हैं। दे ट्रांसमिट्स स्टिमुलस फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। और ये जो होते हैं जो टिब्यूल्स होती हैं वह स्टिमुलस यानी उद्दीपन को ट्रांसफ़र करती हैं, जिसके द्वारा पेशियों में संकुचन होता है। ये टिब्यूल्स हैं। इसके अलावा जो मॉडिफिकेशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो माइलिनॉइड बॉडीज़ के रूप में भी होता है। माइलिनॉइड बॉडीज दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
फाउंड इन द पिगमेंटेड इपिथेलियन सेल्स ऑफ रेटिना। माइलॉइड बॉडी जो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मॉडिफिकेशन है, या दूसरे शब्दों में कहेंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाइड होकर के माइलिनॉइड बॉडीज बनाती है और ये रेटिना की पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल में पाए जाते हैं। और रेटिना क्या है, लाइट सेंसिटिव रीजन होता है जो मदद करता है पिगमेंट माइग्रेशन में। डायग्राम देखिए, स्ट्रक्चर है, सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा है। न्यूक्लियस की जो बाहरी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, अंदर में इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाहर की ओर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम लगे होते हैं। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, इसके अंदर द्रव्य भरा है, इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको कहते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अल्ट्रा स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज द सेल, दिस इज द साइटोप्लाज्म, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज द राइबोसोम, दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द न्यूक्लियोलस। दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करते हैं एंजाइम्स दैट इज फाउंड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंजाइम की बात करें तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट, मैग्नीशियम आयन, एक्टिवेटेड रेटिपेज, NADH, साइटोक्रोम C रिडक्टेज, ये सब कंसर्न होते हैं सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड से। ट्राइग्लिसराइड के संश्लेषण से संबंधित होते हैं। फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल ये सब पाए जाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसलिए कहते हैं कि बिकॉज इट इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉन्टेनिंग मेनी राइबोसोम्स that makes the surface of the membrane rough. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैविंग रफ मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है रफ होती है, खुरदरी होती है। बिकॉज राइबोसोम्स आर अटैच टू द मेम्ब्रेन, क्योंकि जो राइबोसोम होते हैं मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। सच टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन दोज सेल। इस तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है ऐसी कोशिकाओं में पाई जाती है व्हिच हैव एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द प्रोटीन सिंथेसिस। इस तरह की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ऐसी कोशिकाओं में पाई जाती है जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की व्हिच हैव एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द प्रोटीन सिंथेसिस। इस तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है ऐसी कोशिकाओं में पाई जाती है जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की सक्रिय सहभागिता होती है, या दूसरे शब्दों में कहेंगे ऐसी सेल जो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, जैसे पैंक्रियाटिक सेल है, लीवर सेल है, प्लाज्मा सेल है, etc। अरे भैया डायग्राम बन तो द रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेनिंग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टेक बेसिक स्टेन। साइटोप्लाज्म का वह क्षेत्र जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कंटेन करता है, धारण करता है, वो बेसिक स्टेन धारण करता है। उसको इर्गस्टोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इट टेक बेसिक स्टेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ RNA कंटेंट ऑफ द राइबोसोम। या बेसिक स्टेन इसलिए धारण करता है क्योंकि राइबोसोम के अंदर RNA के कंटेंट पाए जाते हैं। आगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको एक ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैविंग स्मूथ मेम्ब्रेन। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी मेम्ब्रेन जो होती है स्मूथ होती है। बिकॉज राइबोसोम्स आर नॉट अटैच ओवर द मेम्ब्रेन, क्योंकि राइबोसोम जो होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच नहीं होते हैं। सच टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन द एडिपोज सेल। इस तरह की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है एडिपोज सेल में पाई जाती है, फैट स्टोरिंग सेल में पाई जाती है, इंटरस्टिशियल सेल में पाई जाती है, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल में पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है, ल्यूकोसाइट्स में पाई जाती है,
स्पर्मेटोसाइट पाई जाती है। इन मसल सेल, पेशी कोशिकाओं के अंदर इट इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पेशी कोशिकाओं के अंदर इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी आते हैं क्लोजर टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। या सीआर में क्या आते हैं, ट्यूब्यूल्स आते हैं जो क्लोजर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे हम डिफरेंस की बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द राइबोसोम। ये सीआर जो होते हैं, नो राइबोसोम्स आर ऑन द सरफेस, कोई भी राइबोसोम जो है सरफेस पे नहीं पाया जाता है। हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड इट्स ट्रांसपोर्ट। रफ ईआर जो होती है प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करती है और उनके ट्रांसपोर्ट में भी मदद करती हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं या सीआर जो होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड इट्स ट्रांसपोर्ट। वो लिपिड के संश्लेषण में और उसके ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू द सेल ऑर्गेनली। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वे न्यूक्लियर मटेरियल, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती हैं वो एक केंद्रक के अंदर उपस्थित होने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको न्यूक्लियस से सेल ऑर्गेनली के बीच होने वाले ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं। जैसे एग्जांपल है फाइब्रोब्लास्ट सेल है, बीटा सेल ऑफ द आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाते हैं, बनाते हैं डेस्मोटिब्यूल्स जो व्हिच रन्स टू द प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि प्लाज्मोडेस्माटा तक चली जाती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द कंट्रैक्शन ऑफ मोटर इम्पल्सेस इन मसल। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वह मसल में मुख्य इम्पल्सेस यानी जो मुख्य आवेग होते हैं उनकी कंडक्शन में, उनकी संवहन में मदद करते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हेल्प करते हैं रिमूवल ऑफ लैक्टिक एसिड में, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस लाइक बेंजीपायरिन। इसके अलावा या सीआर जो होते हैं पदार्थों के डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करते हैं, जैसे बेंजीपायरिन है, ग्लाइकोजिनोलिसिस इन द लीवर सेल है, ग्लाइकोजिनोलिसिस इन द लीवर सेल। ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या है, ग्लाइको एंड जिनोलिसिस मीन्स स्प्लाइटिंग। ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में ब्रेक करता है, ग्लाइको मीन्स होता है ग्लाइकोजन, जिनोलिसिस मीन्स स्प्लाइटिंग, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। एग्जाम्पल है लीवर सेल और एडिपोज सेल। मैंने समझाई दिया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनते हैं। आरईआर या सीआर, उसके बाद गोल्जी बॉडी, प्राइमरी लाइसोसोम और एक्सोसाइट। ठीक है, ये हो गया पूरा। अब आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य। बिफोर स्टडी द फंक्शन ऑफ ईआर वी मस्ट नीड टू ड्रा डायग्रामेटिक अंडरस्टैंड टू द फंक्शन ऑफ मोर क्लियरली। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्यों को समझने के पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज़रूरी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, ये बीच में न्यूक्लियस है, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, उसके बाद ये पूरा का पूरा क्या है, दो तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। इनके बीच में गैप होता है उसको ल्यूमिनल कैविटी कहते हैं। ये वेजाइकल्स जो होते हैं इधर से बाहर निकलते हैं। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बीच में जो गैप है उसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। यहाँ पर न्यूक्लियस है,
के अंदर जो द्रव्य भरा है उसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। दो तरह की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ है। प्रोटीन मॉडिफिकेशन के पश्चात जो वेजाइकल निकलती है, जो वेजाइकल यहाँ निकल रही है, इसके अंदर मॉडिफाइड प्रोटीन फिल है। ल्यूमिनल कैविटी के अंदर प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है। जो मेजर फंक्शन है, कुछ फंक्शन जो होते हैं कॉमन होते हैं, SCR और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SCR के कॉमन होते हैं। देयर आर सर्टेन फंक्शन दैट इज कॉमन विद द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ दोनों काम करती हैं, जैसे स्केलेटन फ्रेमवर्क बनाती हैं दोनों, SCR भी और SCR भी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सेलुलर मटेरियल दोनों करती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम, ये दोनों करती हैं, SCR भी और RER भी। प्रोवाइड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर सेलुलर रेस्पायरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं सरफेस एरिया देते हैं कोशिकीय श्वसन के लिए। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के समय जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं, चाहे SCR हो चाहे RER हो। अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो लिपिड की सिंथेसिस करती हैं, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करती हैं। इसके अलावा स्टीरॉयड सिंथेसिस जैसे कोलेस्ट्रॉल है, प्रोजेस्टेरॉन है और टेस्टोस्टेरोन है। अगर फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है, पहली बात तो इट प्रोवाइड साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती हैं साइट यानी किनारा प्रदान करती हैं जिसके द्वारा प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। दूसरा है इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में भी मदद करती हैं, प्रोटीन टारगेटिंग में, प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में। मेन है RER प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस and help in the transport of protein. So that's all today. Thanks to all of you watching the video. Thank you.